आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुःखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम हे अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ इस मजमा को देखकर कि रात के 2 बजने को है मगर अब भी दीवाने नबी ऐसा बैठा है, लगता है कि अब रात शुरू हो रही है। तकरीरें होती नहीं, बाज़ौक़ सामिन की तवज्जो थोड़ी देर अगर मफज़ूल हुआ तो चतुर्वेदी महाराज बहुत कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करेगा। सरकार निराशंस जगतपति का जिक्र अभी आपने शायर इनकलाब हजरतुल अल्लाम शमवील अख्तर की जुबानी आपने बहुत बेहतर कलाम आपने समाअत किए। बहुत बड़े शायर हैं मगर इनकी आजिज़ी व इनकिसारी इतनी ज़्यादा इनको मशहूर करता है जो और शायरों के अंदर ये खासियत पाई नहीं जाती। अल्लाह सलामत रखे। मैं बताऊंगा मेरे सरकार की मदह सराय सिर्फ ये उड़ीसा की धरती से ताल्लुक रखने वाले शोरा ही नबी की तारीफ नहीं करते। आपके खतीबो इमाम अल्लामा अवैस रज़ा ही नबी की तारीफ नहीं करते। मैं बाबा नागरिक से आया हूं और अभी मैं परसों था कटिहार में, उससे पहले मैं था नेपाल खूटामुनी में। जलसा जहां हो रहा था जगह कम पड़ गई थी तो हमारे हिंदू भाई ने कहा था नबी का जिक्र होगा तो हम जमीन देने के लिए तैयार हैं। तो मैं सरकार की मदह सराय के ताल्लुक से बात करूंगा। मेरे सरकार हैं कौन? मेरे नबी का नाम क्या सिर्फ कुरान में है या तौरेत या ज़ुबूर या इंजील ही तक महदूद है? बड़े बड़े विद्वान कहेंगे, बड़े बड़े कवि कहेंगे, मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी तेरे नबी का नाम जैसे तेरे कुरान में चमकता है वैसी हमारे पुराण के अंदर भी चमकता है। आज बताऊंगा मेरे सरकार के बारे में। ये उलमा, ये हमारे शोरा नुकबा हुफ़ाज़ नबी की तारीफ नहीं करते। जब खुदा चाहता है नबी की तारीफ हो तो अबू जहल की मुट्ठी की मकंकरी में अल्लाह जुबान देता है, वो भी नबी की तारीफ करने लगती है। हम तो नबी के इश्क में जीते हैं, मुजाहिदे मिल्लत के करम से जीते हैं। हम नबी के इश्क में ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जब कलम उठाता है कुरान की तारीख पढ़ता है तो महेंद्र सिंह अशक नबी के इश्क में नात लिखता है। महेंद्र सिंह अशक लिखता है। हमारे शमवील अख्तर टोपी पहन के नबी की नात लिखते हैं। ये टोपी पहन के नबी की नात पढ़ते हैं, चेहरे पे दाढ़ी सजा के नबी की नात पढ़ते हैं। मगर कुर्बान जाओ इस जलसे मुस्तफा में आने वाले सज्जनों, कसम खुदा के जब रब ने चाहा नबी की तारीफ हो तो क्या नबी का मकाम था? नबी आए मक्का की धरती पर मगर अयोध्या की पंडित नबी की मिलाद पर, काशी की पंडित नबी की मिलाद पढ़ता नजर आ रहा है। बोलोगे मौलाना कौन पंडित नबी की मिलाद पढ़ रहा है? तो नोट करो, पंडित उपेंद्रनाथ मगुपाध्याय, पंडित हरिधर प्रसाद, पंडित दुर्गा प्रसाद, पंडित कालका प्रसाद, पंडित ओम महमूद लखनवी, पंडित लाला लजपत राय बलरामपुरी, पंडित दास बरबा बनारसी, पंडित सारे मेरे नबी की नात पढ़ता है। और जब काशी की धरती पर एक पंडित हाथों में त्रिशूल उठाता है, माथे पे चंदन का टीका लगाता है, कहता नजर आता है ऐ मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी तेरा नबी इतना महान है, इतना महान है जब मैं कलम उठाता हूँ तो मेरे नाक के नगमात निकलते हैं। मैंने कहा वो क्या निकलता है जरा बता दो। तो पंडित ने कलम उठाया है, नबी की इश्क में नात लिखा है। इजाजत हो सुना दूं? जितने लोग इजाजत है हाथ उठाकर बोले तो या रसूल अल्लाह। पंडित हो के नबी के नाम पे बोल रहा, कलम उठाता, नात लिखता, कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए
जिंदगी मदीने की 100 युगों पे भारी है, एक घड़ी मदीने की। कहता कोई 1000 बार काशी मथुरा में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब। कहता रात घर के आंगन में रहमतें बरसती थी, जिक्र था मोहम्मद का, बात थी मदीने की। जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। कहता क्या कोई नबी की तारीफ करे, क्या नबी की मदह सराई करे, क्या नबी की बात करे। मेरा नबी इतना महान है, इतना महान है, कसम खुदा के जब नबी पैदा हुआ तो कहता है काबा भी झुका, दीवारें काबा भी झुकी। तभी तो बड़े बड़े पंडितों के लबों पे ये जुबान तराना आया था, पुकार के कहने लगे आतलम भूतलम शीतलम मंगलम दुःखलम सुखलम जीवनम मंगलम कारणम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम। अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा नबी तुझे सलाम, तेरे पिता ईश्वरदास को सलाम, तेरे माता सोमती को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले सारे गुलामों को सलाम। मैंने कहा पंडित महाराज तुम नबी पर दुरूद को पढ़ते? बोले मौलाना तेरा नबी इतना महान है, इतना महान है, तेरा नबी जब पैदा हुआ था अल्लाह ने 70,000 मलाइका भेजा था, सारे मलाइका तेरे नबी पर दुरूद पढ़ रहे थे। वाह 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 सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बात करूंगा सिर्फ ऐसे ही नहीं, मैं बात करता हूँ तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, 18 पुराण से बात करूंगा ताकि कोई राज छुपा ना रहे। वो तिलकधारी छुपा सकता है, ये दाढ़ी वाले कभी छुपा नहीं सकता। आज बताऊंगा मेरे सरकार के आने से 2000 साल पहले, अभी नबी आए नहीं, 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अमरकंठ के अंदर एक बहुत बड़े पत्थर का चट्टान है, उसमें नबी की नात लिखा, लिखा है, नबी के खानदान का नाम लिखा है। मुकद्दर पे नाज करो, मेरा नबी का भी नाम लिखा है, और जो नबी जिस सवारी पर सवार करेंगे वो सवारी कुस्बा का भी नाम लिखा है। वो लिखता है भारत में जितनी नदियां हैं, चाहे गंगा हो, जमुना हो, सरस्वती हो, ब्रह्मपुत्र हो, सतलज हो, झेलम हो, रागी हो, राशि हो, सारे नदियों का रुख अलग अलग है, मगर एक नदी भारत की धरती से निकली है। कहते महादेव जी के जट से निकली है, मगर वो जट से निकलने वाली नदी का रुख, सारे नदियों का रुख पूरब से, सारे नदियों का रुख पश्चिम से पूरब को, उत्तर से दक्षिण को, मगर कहता है सारे नदियों में जो सरदार महादेव जी के जट से निकली है वो नदी का नाम नर्मदा है। नर का मतलब मुजक्कर है, मादा का मतलब मुअन्नस है, स्त्रीलोक पुल्लिंग है। बोलता है एक ही नदी है मगर रुख अलग नहीं, रुख एक है, रंग अलग है, रूप अलग है, मगर कहता है सारी नदियों का रुख इधर उधर है, मगर नर्मदा का रुख मेरे मुस्तफा के शहर के। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान गौसुल आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जिक्र करना, मेरे सरकार का जिक्र करना, ये क्या है? ये इश्क वालों का काम है, इश्क वालों का काम है, सब नबी का जिक्र नहीं कर सकते। मैं मुबारकबादियां तो और दुआएं देता हूं, सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है प्रतिपालक। सुरक्षा करो उस अवैध दुष्ट शक्ति से जो पुण्य का नाश करके पाप का आदेश करता है। हम हिंदुस्तान की धरती पर यह ऐलान करते हैं, हम मिलन की बात करते हैं, हम मसावात की बात करते हैं, हम यकताई की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं। कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? पिलाया जाएगा महशर में
सब गुलामों को नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं, नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं। और जमीन पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं, मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं। ऐ मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस जलसे गौसुल बरा में आने वालों, दिल में ख्याल करके बैठना, दिल में ख्याल ना करना मेरा नबी मक्का में है, नबी मदीना में है। दिल में ख्याल करके बैठना, कसम खुदा के आज मेरा नबी न मक्का में है न मदीना में है, मेरा नबी तो हर आशिकों के सीना में मौजूद है। वाह 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 वाह। इसलिए तो मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान की मोहब्बत में जुमले मैं निकाल के सारे उलमा ये दुआ करता है, जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, वहशी है इंसान बना दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। बहती है जो देश में गंगा बहने दो, क्यों करते हो आपस में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में ना बांटो हम सबको, बस छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा रहने दो। और ये ख्याल अकीदा लो, मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं हम, अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। भारत सोने की चिड़िया है, कोई मुझे ना बताए जब अंग्रेजों के गुलामों में भारत की सरजमीन थी तब भारत सोने की चिड़िया ना था, मगर भारत की सोने की चिड़िया कब बनी, जब अल्लामा फजल खैर आबादी ने फतवे जिहाद का नारा। कौन नहीं जानता अपनी जिंदगी को जजीरे अंडमान की सोबतों में कुर्बान किया था तब भारत सोने की चिड़िया बना था। कौन नहीं जानता भारत की सरजमीन पे बहादुर शाह जफर को जेल की सलाखों में बंद किया था, उनके बेटे की गर्दन काट के तश्तरी में सजा के रखा गया था, तब भारत सोने की चिड़िया बना था। और तभी तो हम कहते हैं ऐ दुश्मन इस्लाम तेरी खैर नहीं है, अल्लाह के घर देर है अंधेर में। इतिहास का हर वो पन्ना उलट के रखूंगा ताकि कोई ये न कहे मुसलमान की तारीख कहां से कहां तक है। बहुत सारे लोग कहते मुसलमानों की तारीख, आज से कुछ दिन पहले तुम्हारी तारीख वजूद में नहीं थी। मैं कहता हूं सीने में अगर तेरे दिल है तो सुन, आज अख्तर रजा चतुर्वेदी ऐलान करेगा इस्लाम की तारीख क्या है। हमारे झारखंड में एक जिला है गिरिडीह, एक बस्ती है दामोदर डी। कुछ हिंदू सज्जनों ने, नफरत करने वाले लोग ने नफरत की बात कही थी और कहा था अजान नहीं होगी मस्जिद में, तुम पहले घर वापसी करो, तुम्हारे पूर्वजन हिंदू थे मुसलमान बाद में बने हो, कलमा पढ़े हो बाद में नौवा को बुला के कटवा के मुसलमान बने हो। मैंने कहा सुनो मैं चतुर्वेदी हूँ, दावत मुझको मिली जलसे में, यहाँ जितने लोग बैठे हो ना उससे ज्यादा ब्राह्मण लोग बैठे थे, पंडित लोग बैठे थे, पुजारी लोग बैठे थे, बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। चतुर्वेदी को बुलाया था, बोले मौलाना बड़े बड़े लंबे लिफाफे लिए हो, आज इम्तिहान की घड़ी है आना पड़ेगा। मैं कहा सुनो मैं गौस का कुत्ता हूँ, मुझे मालूम है जब गौस का कुत्ता शेर को खतरे में नहीं लाया था तो मैं मुजाहिद मिल्लत का दीवाना हूँ, मैं शेर को खतरे में कैसे लाऊंगा। मैं उस महफिल में गया था, तारीख बताती है, मैंने एक चैप्टर सुनाया था, सुना दूं? बड़े बड़े लोग बैठे थे और बैठने के बाद मैंने कहा सुनो मुसलमानों की तारीख क्या है। किताब का नाम नोट करो, किताब का नाम है भविष्य पुराण। क्या नाम है? भविष्य पुराण। खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 है। इनसे पूछिए हमारे शमील भाई से, जब एयरपोर्ट में कहीं का दौरा होता है ना, टोपी उतारा जाता है, सदरी उतारी जाती है, फिर चेक किया जाता है दाढ़ी, इन टोपी पर बड़ा शक होता है। मैंने कहा सुनो एक चैप्टर सुनो, तेरे किताब के अंदर अजान का भी जिक्र मिलेगा, तेरे किताब के अंदर नमाज का भी जिक्र मिलेगा और तेरे किताब के अंदर दाढ़ी का भी जिक्र मिलेगा। वाह वाह वाह। जरा जिंदा दिली के साथ अब न बोलोगे तो कब बोलोगे। भविष्य पुराण बोलता क्या कहता, लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी, कहता ना तुम
अफवाह को बुला के कटवा लिए मुसलमान बने। नोट करो, कोई ये ना कहे मौलाना अवैस रजा जलसा गौसे आजम का था, चतुर्वेदी को बुलाने की क्या जरूरत। जवाब दे देना कि सुनो, मेरा नबी इतना पावरफुल है कि मेरा नबी सिर्फ उर्दू और अरबी नहीं जानते, मेरा नबी तो कुल कायनात की जुबान जानते हैं। और ये संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों की पैदावार नहीं, संस्कृत भी हमारी जुबान का एक हिस्सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी अक्षलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे, लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी, वो खतना शुदा पैदा होंगे, खतना शुदा पैदा होंगे, खतना किया हुआ पैदा होंगे, कोई खतना ना करेगा। आप इमाम साहब से कहोगे मौलाना 1,24,000 पैगंबर आए, सबको खतना शुदा रब ने पैदा ना किया, नबी को खतना शुदा क्यों पैदा किया? तो मौलाना अवैस रजा जवाब देंगे, ए मेरे मुक्तदी सुनो सुनो, रब जानता था अगर नबी खतना शुदा न पैदा होते, आज का कोई मुल्ला कहता, कोई वहाबी कहता, कोई नजदी कहता, कोई बदअकीदा कहता, नबी मोहताज थे दाई की, दाई आई थी नाभि काटी थी, नबी मोहताज थे नाई की, नाई आया तो खतना किया था। रब ने उन सारे बदअकीदों के मुंह पे ताला लगा दिया। रब ने बता दिया, ओ दुनिया वालों, जो मेरा नबी होगा, जो मेरा रसूल होगा, जो मेरा पैगंबर होगा, वो किसी का मोहताज नहीं, सारा जमाना मेरे नबी का मोहताज होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। लिंग छदी शकाई संगतन संपूर्ण धारी, वो नबी खतना शुदा भी पैदा होंगे, नाभि भी कटा हुआ होगा, और संपूर्ण धारी वो नबी चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे। दाढ़ी का जिक्र आ गया और इबादत का जिक्र नमाज का भी आ गया। बोलोगे मौलाना कहा, अब सुनो मंत्र, प्रथम कार कम द्वितीय दंड मोचते तृतीय कुंडल कौरम चतुर्थ मधुर चंद पंचम सुयम तथे जुधीकम। कहता जब वो नबी निराशन से पैदा होंगे तो सर सजदे में रखेगा, मौला की इबादत करेंगे, और इबादत का अंदाज ये होगा, हाथों को ऊपर उठाएंगे, कहेंगे अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू सबसे बड़ा है। द्वितीय दंड मुझते, मुंह से खुदा की तारीफ करेगा, सना सुभाने का, अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक कसमों का व तआला जद्दु का व ला इलाहा गैरो का। तृतीय कुंडल खारम, तीसरा कुंडल बनेगा, कुंडल कमाना झुकेगा, चतुर्थ मधुर चंद्रकम, चौथा सजदा करेगा, पंचम सुयम तथे जुदीकम, पांचवा सर को सजदे से उठाएगा, तैयार में बैठेगा, दिल में ख्याल करेगा, हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अगरबत्ती इधर जलाएगा, पूजा कहीं और करेगा, हाथ बांध के कहेगा हरिओम गजन मुद्गल कविदम हो फल चारु होम सुख मनस नमामि पाद पंकज भगन श्रम सुहा आश्रम फारम चालम दृष्टि प्रथम नारी वपुर्दस्ता चा गुरु नाभियम प्रथम नारी कुरुदि नवरिनम सुहा। लेकिन हम मुसलमानों की इबादत का अंदाज ये होता है, मस्जिद में जाने वाले सबका ख्याल अपने मौला की तरफ आकर्षित कर देता है, अपने आप को समर्पित कर देता है, और कहता मेरे मौला जो मालो दौलत थे सबको मैंने कुर्बान करके तेरी बारगाह में सजदा किया। इबादत का तरीका होगा मेरा, तुम्हारी तरफ इबादत नहीं करते, और तुम्हारी किताबों के अंदर भी जिक्र है, कहीं भी किसी गैर माबूदों के पूजने का कोई जिक्र नहीं है। आज चतुर्वेदी ऐलान करेगा, अरे बंगाल के खाड़ी में रहने वाले मुसलमानों याद रखो, कसम खुदा के अगर आपने मोहब्बत से तकरीर सुन ली तो चतुर्वेदी सिर्फ नजराना लेके नहीं जाएगा, बहुत सारे भाइयों को चतुर्वेदी बना के। अब चैप्टर का एक श्लोक सुनिए, मेरे नबी का जिक्र, मेरे नबी की मधेसराई, मेरे नबी के मकाम और मर्तबा को कैसे उसने उजागर किया है। मैं
बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूं। तो जब मैं ये मंत्र सुनाया था गिरिडीह की धरती पर, एक हमारे हिंदू भाई आए, गले में मुझको ये भगवा रंग का गमछा दिया और जानते हो क्या किया? 500 का इनाम दिया। बोले मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, अगर आपके जैसे लोग हमारे हिंदुस्तान की धरती पर रहेंगे तो लोग नफरत नहीं मोहब्बत की बात करेंगे। मैंने कहा सुनो, हम भी तो यही कहते हैं, खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद, दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हम नफरत करने की बात नहीं, हम तो मोहब्बत करने की बात करते हैं। मेरी सरकार ने टूटे हुए दिल को जोड़ने का हुक्म दिया है और कहा है अगर कोई किसी का दिल टूट जाए जोड़ दो, अल्लाह तुम्हें भी हज का सवाब अता करे। हम तोड़ने के लिए नहीं आए, मोहब्बत करने के लिए आए। तो इजाजत हो तो मैं एक अश्लोक नबी की मिलाद का मैं सुना दूं, क्योंकि उर्दू में आपने खिताब बहुत अच्छी तकरीर होती है, आपने अपने इमाम खतीब से सुना होगा। आज चतुर्वेदी आया तो संस्कृत से कुछ जुमले सुन लिया कीजिए। नबी की मिलाद के ताल्लुक से क्या है? यूं तो सारा कुरान मेरे नबी की मिलाद पढ़ रहा है। अभी नबी आए नहीं, मगर तौरेत में नबी की मिलाद का जिक्र, ज़बूर में नबी की मिलाद का जिक्र, इंजील में नबी की सदाकत का ऐलान। अब सुनो, हमारे हिंदू भाई की किताब में आयुर्वेद का एक चैप्टर है, मेरे नबी की मिलाद पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? इजाजत हो, जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? कहीं ऐसा तो ना है कि 3 लोग सफर कर रहे थे भैया, एक मुसलमान था, एक यहूदी था और एक ईसाई। मुसलमान बड़ा होशियार होता है, यहाँ भी बहुत सारे होशियार मुसलमान घर चले गए, गाज़ी मिल्लत की तकरीर सुनी, घर चले गए, उनका दिल भर गया। लेकिन कुछ दीवाना है, सिर्फ मुसलमान नहीं, दीवाना बैठा। बोले मौलाना, न हम ठंड देखते हैं न बरसात देखते हैं, हम तो जिक्र अहमद मुख्तार देखते हैं। रात गुजर जाए नबी की बात होती रहेगी, दीवाना नबी के नाम पे जाग के कुर्बान। तो क्या मैंने क्या कहा? 3 लोग सफर कर रहे थे, एक मुसलमान, एक यहूदी और एक ईसाई। मुसलमान होशियार था, खाना लेके चला नहीं था, यहूदी खाना लेके चला, ईसाई भी लेकर नहीं चला, मगर दोस्ती इतनी ज्यादा थी। आज भी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब है भाई भाई, बोलते कि नहीं बोलते? तो उस वक्त भी ऐसा ही था। लेकिन जब 3 लोग सफर कर रहे थे, खाना इतना ज्यादा था, मौलाना अबे साहब, ये बंगाल की धरती है, यहाँ बड़ा अच्छा खाना पकाता है। अभी आपने इस्तकबाल किया, उलमा के लिए आपने इंतजाम किया, बहुत अच्छा खाना आपने खिलाया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सारी कमेटी का शुक्रिया अदा। मेहमान नवाजी करना भी मेरे सरकार की सुन्नत है, बहुत अजीम सुन्नत है। आप मेहमान की खातिर करते हैं, अल्लाह अपने दयारे रहमत से, अल्लाह अपनी रहमत से आपको ना उम्मीद नहीं करेगा, ऐसी बरकतों से नवाजेगा कि यकीनन आप जब तक जिंदा रहोगे याद रखोगे। तो खाना 3 आदमी का इतना कम था कि एक आदमी का पेट भर सकता था। और हमारे जो मुसलमान भाई थे, हमारे शायर इनकलाब हजरत शम्वील अख्तर की तरह मोटा ताजा था, तो उसने कहा यार अगर तीनों मिलके खाएंगे तो पेट ही नहीं भरेगा, ऐसा करो कि एक शर्त लगाया, बोला तीनों सो जाओ, जो सबसे अच्छा सपना देखेगा खाना वही खाएगा। बोला तो बहुत अच्छी बात है, और झूठ बोलने में आज के नाम के मुसलमान तो बहुत आगे रहे। तीनों सो गया, और जब सोया तो बेचारे वो दोनों सच में सो गए। गहरी नींद सोएंगे तो ख्वाब देखेंगे, तब खाना खाएंगे। ये मुसलमान सोया ही नहीं, क्या किया? चद्दर डाल के झुटुल लिपटा दिया, ऐसे करके मटिया दिया, और जब ये दोनों सो गए तो उठा और सारा खाना खाया, सो गया। अब जब थोड़ी देर के बाद 12-1 बजने के बाद उठा, कौन? यहूदी उठा, ईसाई को उठाया, बोला यार सुनो ना, आज मैं बड़ा अच्छा सपना देखा। बोला क्या देखा? कहा जब मैं सोया ना तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आसमान से आए, मुझको उठाया, बोला चलो कोहे तूर अल्लाह की तजल्ली देखेंगे। मैं कोहे तूर चला गया, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मैंने खुदा की तजल्ली देखी। इससे अच्छा सपना कौन देख सकता है? खाना मैं खाऊं। बोले यार ठीक है, खाना तो तुम खाओगे, ईसाई को भी उठा लो, ये खाना तो नहीं खाएगा, देखेगा। ईसाई से पूछा तुमने क्या देखा? तो झूठ बोलने में यहूदी से भी आगे ईसाई निकला। बोला यार जब मैं सोया तो मेरे साथ ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से आए, मुझको उठाया, बोले यार यहाँ क्यों सोए, मेरे साथ चलो ना, तो मुझको अपने साथ लेकर चले गए। आसमान, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा लेकर चले गए। आप बताओ एक पैगंबर के साथ आसमान का सैर करना, इससे अच्छा सपना कौन देख सकता? खाना मैं खाऊं।
बोला ठीक है हम भी दोनों मिल के खाएंगे, मगर ये मुसलमान तो खा नहीं सकता, इससे अच्छा सपना थोड़ा ना देखा होगा, उठाओ। ये उठा तो आंखें मलता हुआ, ऐसा लगा कई दिनों से सोया हुआ था। उठा, बोला यार, बोला मैं क्या बताऊं यार, मुझको शर्म महसूस होती है। बोला यार बताओ ना, खाना ना खाओगे, बोल तो सही। बोला यार जब मैं सोया ना तो मेरे साथ आसमान से दो फरिश्ते आए। बोला क्या किए? बोला दो फरिश्ते आए, दोनों के हाथ में मोटा मोटा गुरुज था, ऐसे जो बेलचा देख रहा है ना, मोटा मोटा गुरुज था, एक सर के जानिब एक पैर के जानिब। उठाया हथौड़ा, बोला नादान, खाना पड़ा है, भूखा सोया है, जल्दी उठ खाना खा ले, वरना मार के मैं तेरे सर का भूसा बना दूंगा। तू मरता क्या ना करता, डर के मारे मैं सारा खाना खा के सो गया। बोला यार नादान, मैं तेरे बगल में सोया था, मुझको उठा लेते। बोले यार बहुत उठाया, तुमको हेतूर चले गए थे, ये तो बहुत दूर। ऐसा तो नहीं है, मेरी तकरीर बहुत दूर तक नहीं जा रही, पल्ले पड़ रही मेरी तकरीर, समझ में आ रही है? कितने लोग को समझ में आ रही? जरा मुजाहिद मिल्लत की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह। सबका दिल, मुसलमानों का दिल हमेशा नहीं बोलता है, मगर जिसका दिल गौसे बंगाला के रंग में रंग जाता है वही बोलता है, मुजाहिद मिल्लत के रंग में रंग जाता है वही बोलता है, ताजुल शरिया के रंग में रंग जाता है वही बोलता है। और याद रखो बंगाल के खाड़ी में रहने वालों, सुनो, जिसका दिल गौसे बंगाला के रंग में रंगता है, ताजुल शरिया के रंग में रंगता है, इमाम अहमद रजा के रंग में रंगता है, सुनो, उनका दिल धड़कता है बंगाल की वादी में, उसकी सांसें पहुंच जाती है मदीने की वादी में। चैप्टर नबी की मिलाद के ताल्लुक से सुनिए क्या कहता। दशी शकल पक्षी हो मधुर सुरन के चंदर के गुरु गस्तिया दिस्तथ हो मकचूनी लागर स्तथ हो विदर्शमानत बहतित वरुण तपिस्त परिस्तातित। समझ में नहीं आई, हाथ उठाकर बोलिए तो मैं समझा दूं, बाकी लोग को समझ में आएगा, अल्लाह सबको समझा दे, हमें तौफीक दे। अब सुने मंत्र का अर्थ क्या है। कहता दवदशी, नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल न होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका दीन लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे, उनकी सीरत लाजवाब होगी, नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। नबी का कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों यहाँ बैठे हो, दिल में ख्याल करना, हम गुनहगार बन के बैठे हैं, नबी का करम होगा, जन्नत का हकदार बन के। इसलिए मेरे मौला की बारगाह में किसी चीज की कमी नहीं, वो तो दिल की नीयत देखता है, कौन किस नीयत से आया है, कौन किस ख्याल से आया है, कौन किस इरादे से आया है। मेरा नबी का दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, जब रामायण का चैप्टर खोलोगे तो अयोध्या की पंडित ये पढ़ता नजर आएगा। भूजन प्रश्न श्री सीतिय शिवितम अनुमाशाय चारो छापम नमामि नामं रघुवंशनाथ शांताकारं भुजक्षिणं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गंगसोदर्शं मेघवरं शुभागं कमलनयनं जोगीर्वीरथयान् गम्भीरं वन्दे विष्णु ईश्वर भक्तं सर्वनुम नमामि नामं मुहम्मद। कोई तलवार लेकर नबी का सर लेने आएगा, नबी की नजरे इनायत होगी तो तलवार गिरेगी, नबी के कदमों पे गिरेगा, कहेगा या रसूल अल्लाह आपके तलवों का कमाल समझ में आ गया, अब आपके जलवों को समझना है, कलमा पढ़ा के मुझे भी मुसलमान। अब वो नबी की खसलतें क्या होगी, क्या कहने, बहुत उम्दा। अवैस रजा ने कहा हजरत कुछ संस्कृत में सुनाइएगा, हमारे मुक्तदी हजरात पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं, तुम्हें एक श्लोक और सुना दूं, इजाजत है? इजाजत है ना भाई? अब सुनिए एक श्लोक मेरे नबी की शान, मेरे नबी कैसे होंगे, ये तो पूरा कुरान बोलता, आपने उलमा से सुना ऐसे होंगे, उंगली के इशारे से चांद घूमेगा, ये होगा, वो सब सुना ना। अब हिंदू भाई क्या कहता, कहता इष्टुगुड़ा महापुरुषम दीप जानती
प्रीतिया जा उत्तम कोलम जा बहुभाषा जा इंद्र दिवा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि महमदम परम पूजे परमेश्वर कहता अल्लाह नबी को 8 खसलतों का मालिक बनाएगा। कैसे? कहता नबी का जिस्म होगा मगर नबी का साया नहीं होगा। इष्टुगुड़ा महापुरुषम, इतने बड़े महान पुरुष की औलाद में होंगे उससे बड़ा कोई खानदान न होगा। नबी की खानदान से बड़ा किसी का खानदान नहीं था। दीप जाति प्रीतिया जा उत्तम कुलम जा बहुभाषा जा इंद्रमा पिता शक्ति तिजा वो महर्षि अंतिम ऋषि। सारे अवतार पहले आएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार। कहता उनके जिस्म में पसीना होगा मगर पसीने में बदबू नहीं, पसीने में खुशबू ही खुशबू होगा। और ये खुशबू का एहसास कोई करे ना करे, बरेली के ताजदार ने किया था। तभी तो रजा का कलम उठा, पुकार उठे, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। अरे वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने मसले क्या आला हजरत के दीवाने हो, आप मजहब इस्लाम के मुबल्लिग हो। आला हजरत की जात न होती मेरे भाई तो आज हम जलसे में बैठकर नबी का जिक्र नहीं सुन रहे होते, हम भी कहीं डुगडुगिया बजा रहे होते। बात सच्चाई है, अगर सच्चाई है तो रजा की मोहब्बत में बोले या रसूल अल्लाह। कौन रजा? अभी खास ये मिल्लत आए, यहाँ के सारे कमेटी के लोग गए थे पांचकुड़ा रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल करने के लिए। चतुर्वेदी महाराज आया, इस्तकबाल आपने किया। मैंने कहा मौलाना अवैस रजा बात क्या है? एक छोटा सा मौलवी आया है, इतनी इज्जत करते हो, माला पहनाए हो, खाने का इंतजाम किए हो, अच्छे लब्बे लिफाफे का तैयारी की हो, जरा बता आपकी मोहब्बत मेरे मोहब्बत ये दोनों के दरमियान तत्बीक क्या है? बोलोगे मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, हम आपका चेहरा देख कर इस्तकबाल नहीं करते, आपका जुब्बा देख कर इस्तकबाल नहीं करते, आपके सीने में जो नबी की मोहब्बत है वो नबी की मोहब्बत के हमें इस्तकबाल किया। मैंने कहा एक छोटा सा मौलवी ख्वाजा उस्मान साहब एक नकीब, अदीब नहीं, मुफ्ती नहीं, मुफक्किर नहीं, मगर आला हजरत के जिक्र पे क्यों नहीं झूमोगे? आला हजरत के जिक्र पे क्यों नहीं बोलोगे? कौन आला हजरत? पूछोगे मौलाना अवैस रजा कादरी से, कसम खुदा की मोहब्बत की मीनार अगर दिल में ना उतर जाए तो फिर मेरा नाम अदा करना, मेरे नाम कहना। आला हजरत की जात क्या जात है? वो जात है जिसको अपना तो अपना, बेगाना भी पढ़कर सुनकर समझकर अंगूठे बदलता रहता। छोटा सा मौलवी जमाना चतुर्वेदी का है, मैं क्या जानता हूँ, उर्दू जानता, कुछ संस्कृत, कुछ अरबी, कुछ फारसी, लेकिन आला हजरत को कौन सा ऐसा इल्म था जो आला हजरत को अल्लाह ने अता नहीं किया था? कौन सा इल्म था जो अता नहीं किया था? ए मेरे भाई सुनो, अपने औलादों को उलूमे आला हजरत बता दो, मेरा ईमान कहता है कयामत आ जाएगी आपका बेटा कभी बदअकीदा नहीं। वाह, जिंदाबाद। कौन उलूमे आला हजरत? कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं है? इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सनीदी हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जरह व तादीर, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्मी खत्तुल कुरान, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म फ़राइज़, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म मुबाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तफसीर, इल्म हिंसा, इल्म जबर मुकाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फर, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफाक, इल्म नुजूम, इल्म मुसायतुल अर्ज़, इल्म जुग़राफ़िया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिरात, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात,
मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फलसफा, मंतिक, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृति, मराठी, गुजराती, सारे उलूम पर जिसको अबूर आता था उसी को आला हजरत ऐ जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत हजरत अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी, नारे रिसालत। बड़े मुफ्ती, मगर उनके आजीज़ी वो इनके सारे का आलम ये था। जब हम बरेली की गलियों से गुजरते थे, छोटा बच्चा बैठा होता, आला हजरत सलाम किया करते। छोटे बच्चे को भी आला हजरत सलाम करते। कोई पूछता हो आला हजरत, इल्म का समंदर आप हो, इल्म का पहाड़ आप हो, बच्चे को सलाम क्यों करते हो? आला हजरत ने बरमला जवाब दिया था, ओ दुनिया वालों सुनो सुनो, आला हजरत को आला हजरत उनके इल्म ने नहीं बनाया है, बल्कि मेरे मुस्तफा की मोहब्बत ने बनाया है। क्योंकि आलिम, फाजिल, आबिद, शाकिर, साजिद शैतान था, शैतान भी था, मगर वो आला हजरत न बन सका। क्यों? उसके अंदर ताज़ीम नबी न थी, मोहब्बत नबी न थी, हुब्बे नबी न थी। पता चला इल्म हो, नबी की मोहब्बत न हो, नबी की ताज़ीम न हो, नबी की मोहब्बत न हो, वो इल्म बेकार है। और जो इल्म में नबी की ताज़ीम हो, नबी की मोहब्बत हो, नबी की उल्फत हो, नबी से इश्क हो, कसम खुदा के वो बरेली में उनका दिल धड़कता है, ख्याल मदीने में तड़पता है। होने के बाद भी आज इसी इनकी सारी ज्यादा थी कि मोहल्ले में कोई गरीब बैठा रहता, वाला हजरत उसकी गरीब के घर में तशरीफ ले जाते थे। क्या जिंदगी! आज हमारी जिंदगी क्या है? थोड़ी सी दौलत कमा लेते तो हम किसी को कुछ गिनते ही नहीं, किसी को कुछ समझते ही नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, खुदा के लिए दिल में ख्याल करो, अल्लाह दौलत देना जानता है तो अल्लाह दौलत लेना भी जानता है। अल्लाह मालदार बनाना जानता है तो अल्लाह गरीब भी बनाना जानता है। इसलिए खुदा ने दौलत दी तो गरीबों की मदद कर लिया करो। खुदा ने दौलत दी, किसी की बेटी की शादी नहीं कर पाता कोई, उसकी मदद कर लिया करो, कुछ पैसे आता कर दिया करो। कसम खुदा की, जिस पैसे से गरीब की शादी हो जाएगी वो बेटी अपनी ससुराल जाएगी, हर सांस के बदले में अल्लाह ने किया अता करेगा। इसलिए खुदा दौलत दे तो कभी किसी की मदद कर दिया करना। आज हम पैसे कमाते तो सबसे पहली नीयत होती है हम मकान 2 मंजिला बनाए तो 3 मंजिला बनाए। बात सच्ची है कि नहीं? गाड़ी अगर आपने स्विफ्ट डिजायर खरीदा है तो हम फॉर्च्यूनर खरीदेंगे, हम क्रेटा खरीदेंगे, तरह तरह के ख्याल दिल में सताता है। लेकिन यही दिल है, यही दिल है, जैसा मोड़ोगे वैसा ही मुड़ जाएगा, जैसा मोड़ोगे वैसा ही मुड़ जाएगा। यही सीना है, इसी सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और उस इबादत का नाम जाते मोहम्मद है। जैसा लगाओगे वैसा लगेगा। कुछ माँ बहनें तकरीर सुन रही हैं, कहीं सुबह हमारे मौलाना अवैस को खैरियत नहीं, कौन चतुर्वेदी को बुलाया, आओ कृपा निदानम ज्ञान बारम, क्या पढ़े कुछ समझ में नहीं आया। यही हाल हो जाएगा। 2 लोग सफर कर रहे थे, तो किसी के घर में डाका डाला और चोर पुलिस में तदबीक होती है, पुलिस चोर से बड़ा डरता है। डरता कि नहीं डरता? चोर पुलिस से डरता है। किसी के घर में डाका डाला तो पुलिस आगे भाग गया, भागा तो देखा सामने एक दीवार है, जिसे ही पर्दा है, दीवार के उस पार चला गया। सोचा जान बचाऊं, जो उस पार गया तो उसकी जान की खैरियत नहीं, देखा कब्रिस्तान। पुलिस भी दौड़ाते हुए आ गई, बोला यार यहाँ तक तो आया, इधर किधर गया? तो पुलिस होशियार थी, वो भी दीवार छलांग के उस पार चला गया। देखा कि सामने ये बंदा क्या है, डर के मारे क्या किया, सर से ये जेब से रुमाल निकाला, सर पे बांधा और हाथ बांध के कब्र के सामने कुछ मांगने लगा। क्या सोचा पुलिस? सोचेगी फातिया पढ़ रहा है। पुलिस देखी, बोले यार तुम तो अभी फलानमा के मकान में चोरी कर रहा था, यहाँ क्या कर रहे हो? बोला सर मैं कहाँ चोरी कर रहा हूँ, मैं तो अपने बाप की कब्र पे फातिया पढ़ रहा हूँ।
इत्तेफाक से जो कब्र के सामने खड़ा तो कब्र बड़ी छोटी सी थी, बच्चे की कब्र के सामने खड़ा हो गया था। बोला बे ये तो बच्चे की खबर है। चोर बोला मेरा बाप तो बच्चे में इंतकाल हो गया था। बोला तुम कैसे पैदा हो गए? बच्चे में इंतकाल हुआ। तो बात समझ में आ रही है? तो सुनिए, नबी के आशिक जो होते हैं उनका दिल कभी बूढ़ा नहीं होता। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है उनका तकवा निखरता जाता है, जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाता है। इसलिए रातें तो आती हैं, आती रहेगी। कुछ रातें आती है जागने के लिए, कुछ रातें आती है बात करने के लिए। मुकद्दर पे नाज करो, आज की रात आई है न सोने के लिए आई है न जागने के लिए आई है। आज की रात तो रब ने हमें मुकद्दर बनाने के लिए अता किया। हम बिगड़ा मुकद्दर जगा रहे हैं। ये मत कहना कि हम नबी का जिक्र कर रहे हैं तो नबी का दर्जा बढ़ रहा, नहीं, नबी का जिक्र कर रहे हैं मेरा दर्जा बढ़ रहा है। हम गुनहगार बन के बैठे हैं, नबी की शफाअत का हकदार बन के उठेंगे। रब कहेगा बंदा तुम नबी को देखे नहीं थे, नबी के एजाज को तुम बयान कर रहे थे। बोलेगा मौलाना, बोलेगा मेरे मौला हमने उलमा से सुना था नबी का चेहरा वद्दुहा है, हमने उलमा से सुना था नबी की जुल्फे वल्लैली इज़ा सजा है, हमने उलमा से सुना था नबी का सीना अलम नशर लका सदर का, मैंने उलमा से सुना नबी की खसलत सुनते जाते थे, ये कीना दिल निकलता जाता था, नबी के इश्क का मदीना बनता जाता था। कौन कहता है नबी दूर रहते हैं, बल्कि नबी आंखों में नूर रहते हैं। वो मदीना दूर है तो रहने दो, मेरे आका तो बस मेरे हुजूर रहते हैं। जिनका नबी दूर है वो मिलाद में ना आए। मेरा ईमान कहता है जो आए या ना आए, जिस नबी की महफिल में मिलाद सजाई गई है वो मेरे सरकार मिलाद में आए हुए हैं। जिनका अकीदा नबी आए हाथ उठाकर बोले, जिनका अकीदा नबी आए हैं हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। आप बोलोगे मौलाना अवैस रज़ा कादरी चतुर्वेदी को बुलाया था, क्या दलील थी कि नबी मिलाद में आए? चतुर्वेदी आए थे ताज पहन के, गाज़ी मिल्लत आए थे कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे थे, उस्मान ख्वाजा साहब नकीब हैं नजर आ रहे हैं, हमारे इमाम खतीब बैठे नजर आ रहे हैं। नबी आए तो नजर क्यों नहीं आते? बात बनती कि नहीं बनती? सवाल बनता है ना भाई। नबी आते तो नजर क्यों नहीं आते? और यही नबी जब गुनहगार की कब्र में आएंगे नजर आएंगे। जब नबी एक, साथ एक, पैगंबर एक, रसूल एक, जब कब्र में आएंगे तो नजर आएंगे, मिलाद में नजर। ये बात मुझसे न पूछो, अगर हम जवाब देंगे तो चतुर्वेदी की जुबान, अगर मौलाना इमाम साहब जवाब देंगे आपका तो आपके इमाम के जवाब से आपको तसल्ली न होगी। हे मदीने के ताजदार करम कर दीजिए ना, फिदा का भी वो में मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हे नबी आप मिलाद में आते नजर क्यों नहीं आते? कब्र में आते तो नजर आएंगे। मेरे सरकार कहते हैं ओए दुनिया वालों यही तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं कब्र में आऊंगा नजर आऊंगा, मैं महफिल में आऊंगा नजर ना आऊंगा। मैंने कहा राज क्या है? बोला सुनो, मैं महफिलों में आऊंगा नजर ना आऊंगा, देखता हूँ मानता कौन है, और मैं कब्र में आऊंगा नजर आऊंगा, देखता हूँ पहचानता कौन है। जो महफिलों में मान गया वही कब्र में पहचान गया। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द दुनिया से मुसलमान। पढ़ने के लिए आए हैं, किस्मत पे नाज करो मेरे भाई। बहुत बड़े शायर, शायर इनकलाब हजरत सावन मधुपुरी, अभी कुछ दिन पहले हम लोग थे कहाँ, दरभंगा इलाके में। अल्लाह के करम मुलाकातें होती रहती बड़े बड़े शहरों में। तो मैं जिक्र कर दूं अल्लाह का, किसी हिंदू भाई से पूछ अल्लाह का कितने नाम है वेदों में, बोलेंगे 4। एक नाम छुपाएगा, लेकिन मैं बताता हूँ जो नाम वो छुपाता है वही नाम मैं बताता हूँ, और जो नाम को बताता हूँ वो नाम उसके अंदर है ही नहीं। कितने नाम है वेदों में अल्लाह का? 4। कितने? 4। क्या नाम है? ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर, 4 नाम। हालांकि शरीयत में मेरा मसलक जो कहता है ईश्वर परमात्मा प्रभु कहना हराम है, हम मुसलमानों को कहना हराम है, लेकिन मैं बताने के लिए बता देता हूँ वेदों में 4 नाम है। 5वां नाम भगवान जो कहता वो नाम नहीं है, नहीं है।
और अल्लाह का कुरान में कितना नाम है? 99 नाम है। बाज ने लिखा 999 है। बात है जैसे अल्लाह का नाम अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, अल मलिक, अल कुद्दूस, अस्सलाम, अल मुहैमिन, अल अजीज, अल जब्बार, अल मुतकब्बिर, ये सब क्या रहा? अल्लाह का नाम है। अल्लाह का नाम याद रखना, मुस्तफा का नाम याद रखना। एक कमेटी वालों, जिसके सीने में अल्लाह का नाम याद रहेगा, रसूलुल्लाह का नाम याद रहेगा, उनका सीना जहन्नम में नहीं जन्नत के बागों में टहलता रहेगा। तो मैं चतुर्वेदी हूँ, मैं नबी का नाम भी, अल्लाह का नाम पढ़ा ना, नबी का नाम भी पढ़ूं। इसलिए अल्लाह ने जहां जहां अपना नाम चमकाया है, वहीं वहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी नाम चमकाया। कुरान में भी अल्लाह ने अपने नाम के साथ साथ मोहम्मद के नाम को लिखा। कैसे लिखा है? पासपुरा वालों में बता देता हूँ। क्या बस्ती का नाम है? ओम कृपा निधान 11 सारे श्लोक में पढ़ रहा हूँ, कुछ बचा के रखा हूँ, फिर मैं सुनाता हूँ। तो मैं नबी का दीवाना हूँ, और जहाँ जाता हूँ मैं गुनहगार को नबी का आशिक बना जाता हूँ। सीने में नबी का नाम याद रहेगा, आपकी कब्र भी मुनव्वर होगा, आपका हशर भी मुनव्वर होगा। कितने लोग चाहते हैं मैं नबी का नाम सुना दूं? सुना दूं? सीने में याद रखना। और मेरी माँ बहनें, मोहब्बत से सुन लेना, मेरा ईमान कहता है आपके आने से जो मैं नाम बताऊंगा, कानों से सुनोगे, दिल में उतरेगा, नक्श हो जाएगा। कसम खुदा के, आपके घर में अगर कोई बला, कोई मुसीबत भी होगी, नबी के नाम के सदके में बला टल जाएगी। नबी का नाम क्या है? अब सुनो, मैं कुरान से जो याद किया है, और यही नबी के नाम की बरकत है। जब मैं रानीगंज के मजार के सामने वो नबी के नाम के तराने गिराए थे, लोगों ने इनाम इकराम से नवाजा था और बोले थे मौलाना तेरी जुबान के अंदर क्या तासीर है, तुमने नबी का जिक्र कैसे कर लिया, नबी के सारे नाम कैसे याद कर लिए। मैंने कहा यार सुनो, वो नबी के नाम एक ही बरकत है, अल्लाह ने आसमान को भी वो नबी के नाम के सदके में खड़ा कर। मोहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शाहिदुन, हशीरुन, रशीदुन, बशूरुन, बशीरुन, नज़ीर, दाइन, शाफिन, हादिन, महदिन, माहिन, मुंजिन, नाहिन, रसूलुन, नबीयुन, उम्मीयुन, तहामियुन, हाशमियुन, अब्तहियुन, अजीजुन, हरीसुन, अलैकुम, रऊफुर, रहीम, ताहा, मुज्तबा, तासीन, मुर्तजा, हामीद, मुस्तफा, यासीन, औला, मुजम्मिल, वलीयुन, मुदस्सिर, मतीनुन, मुसद्दिक, तय्यबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाजियुन, निजारियुन, कुरैशियुन, मुजारियुन, नबियुन, तौबा, हाफिजुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजीउल्लाह, सफीउल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुख्तसिद, रसूलु, रहमा, कवियुन, हफीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक्कुन, मुबीनुन, मतीउन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्कर, मुतहहरुन, करीबुन, खलीलुन, बदून, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीद, रसूलुल मलाहिब। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मुस्तफा। बोले मौलाना तेरी जुबान है या कंप्यूटर, चलती है तो रुकती नहीं, चलती है तो लटखटाती नहीं। मैंने कहा यार सुनो, कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है और मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार बनाता है। पता चला जिसका दिल नबी के सांचे में, नबी के इश्क में डल जाता है, जुबान रुकती नहीं, नबी के इश्क में मचलती जाती है। नेपाल में था, दौरान तकरीर एक भाई बोले मौलाना अख्तर रजा इतना सुंदर नाम है, मगर तुम चतुर्वेदी कहलाते हो, क्या बात है? चतुर्वेदी के बारे में, तुम मेरे धर्म के बारे में क्या जानते हो, जरा वो भी बता दो, मैं अगर कुछ सवाल करूं तो जवाब दोगे? मैंने कहा यार करो। नबी का गुलाम हूँ, नबी का आशिक हूँ, मुझे अपनी जात पर भरोसा नहीं, गौसे आजम के आता पे मुझको भरोसा है। बताओ, राम के बाप के दादा के परदादा के लकड़ दादा के बाप के परदादा के लकड़ दादा का नाम क्या था? अपने बाप के
दादा के परदादा के बारे में नहीं बोल पाता, राम के बारे में पूछा, मैं बोला सुनो बताऊंगा। मैंने कहा सुनो, राम की बीवी का नाम सीता है, राम के माँ का नाम कौशल्या है, एक माँ का नाम केकिया है, राम के बेटे का नाम कुश है, राम के पोते का नाम अग्निवरण है, राम के बाप का नाम दशरथ है, राम के दादा का नाम अज है, परदादा का नाम रघु है, परदादा के बाप का नाम शकर है, शकर के बाप का नाम दिलीप है, दिलीप के बाप का नाम कुकक्षी है, कुकक्षी के बाप का नाम भोमराज है, और भोमराज के दादा के परदादा के बाप का नाम हरिश्चंद्र है। इतना बता दिए। बोले यार मैं पंडित हूँ, तो जब तुम मेरे राम के बारे में इतना बताए हो तो तुझे अपने नबी के बारे में कितना ज्ञान होगा, जरा तुम बता दो। तेरे नबी के माँ का नाम क्या था, तेरे नबी के पिता का नाम क्या था, तेरे नबी के नानी का नाम क्या था, तेरे नबी के नाना का नाम क्या था। मैंने कहा सुनो, ये मुसलमान जीता ही है नबी के लिए, मरता भी है नबी के लिए। सुन, नबी के माँ का नाम आमिना था, नबी के नानी का नाम बिर्रा था, नबी के दादा नबी के नाना का नाम वहब था, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला था, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, नबी के परदादा का नाम हाशिम था, नबी के परदादा के बाप का नाम अब्द मुनाफ था, अब्द मुनाफ के बाप का नाम कोसई था, कोसई के बाप का नाम किलाब था, किलाब के बाप का नाम मुर्रा था, मुर्रा के बाप का नाम काब था, काब के बाप का नाम लुई था, लुई के बाप का नाम गालिब था, गालिब के बाप का नाम मालिक था, मालिक के बाप का नाम नजर था, नजर के बाप का नाम कनाना था, कनाना के बाप का नाम खुजैमा था, खुजैमा का बाप का नाम फहर था, फहर के बाप का नाम गालिब था, गालिब के बाप का नाम लुई था, लुई के बाप का नाम काब था, काब के बाप का नाम किलाब था, किलाब के बाप का नाम मुर्रा था, मुर्रा के बाप का नाम क्या था, किलाब कुर्रा था, अब मुर्रा के बाप का नाम लुई था, लुई के बाप का नाम गालिब था। मैंने कहा यार सुनो, बोले मौलाना तुम नबी के बारे में इतना शजरा बता दिया, अब जरा बता दे नबी का नूर कैसे आया, कैसे आया, जमाने में कैसे छाया। मैंने कहा सुनो, नबी का नूर आया आदम में, आदम से शीश में, शीश से जकरिया में, जकरिया से यहया में, यहया से तारुख में, तारुख से इब्राहिम में, इब्राहिम से इस्माइल में, इस्माइल से किदार में, किदार से अदनान में, अदनान से माद में, माद से नजर में, नजर से मुजर में, मुजर से इलियास में, इलियास से मुद्रिका में, मुद्रिका से कनाना में, कनाना से खुजैमा में, खुजैमा से फहर में, फहर से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से कोसई में, कोसई से अब्दुल मुनाफ में, अब्दुल मुनाफ से हाशिम में, हाशिम से अब्दुल मुत्तलिब में, अब्दुल मुत्तलिब से अब्दुल्ला में, अब्दुल्ला से कायनात के रसूलुल्लाह आया। फिर रुका नहीं, चलता रहा, चलता रहा। अब कैसे चला, यहाँ से सुनो, यहाँ से सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। जलसे गौसुल वरा में आने वालों, तेरा मुकद्दर जाएगा। अब नबी का नूर आया कैसे, अब नबी से आया फातिमा में, फातिमा से हुसैन में, हुसैन से ज़ैनुल आबिदीन में, ज़ैनुल आबिदीन से इमाम बाकर में, इमाम बाकर से इमाम जाफर में, इमाम जाफर से मूसा रज़ा कासिम में, मूसा रज़ा कासिम से हसन अस्करी में, हसन अस्करी से मारूफ करकी में, मारूफ करकी से जुनैद बगदादी में, जुनैद बगदादी से पीर लसानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से उस्मान हारूनी में, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में, निजामुद्दीन से अमीर खुसरू में। चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, ऐसा चला, ऐसा चला, ऐसा चमकाया। कोई अलाउद्दीन था, साबिर कलियर बना के चमका दिया, कोई मोइनुद्दीन था, गरीब नवाज बना के चमका दिया, कोई अब्दुल कादिर था, गौसे आज़म बना के चमका दिया, कोई अख्तर रजा था, ताजुल शरिया बना के चमका दिया, कोई अहमद रजा था, आला हजरत बना के चमका दिया। तभी तो रजा का कलम उठा, पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आएगा ना गुनहगार के सीने में, तो गुनहगार का दिल भी चमकेगा, और वो चमकते 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 कभी काबा बनेगा, कभी नबी का मदीना बन जाएगा। बातें तो बहुत सारी हो गई, एक दो श्लोक और सुनिए मेरे नबी की मिलाद के ताल्लुक से। एक नया चैप्टर, परम प्रमा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्तियं बियाशति मंत्रहीनम गिरियाहीनम जिन्हार्थम। कहता वो नबी पाक होंगे, उनका दीन पाक होगा, उनकी किताब पाक होगी, उन पे नाजिल होने वाली किताब का नाम परनोवेद होगा। परनोवेद बोलते बार बार पढ़ी जाने वाली किताब, उसी को हम कुरान बोलते हैं।
बोलते वो कुरान इतना पाक होगा, इतना पाक होगा, कोई हिंदुस्तान की वादी में मरेगा, गुनहगार उनके नाम पे साल करेगा, उनकी कब्र ही जन्नत की गहवारा बन जाएगा। बात किसी और की है तो सुनो, जुबान सिर्फ हमारी है, बात किनकी है? उन लोगों की है। अगर बात मेरी हो जाए ना तो मैं भी जेल में बंद होता, लेकिन ये गनीमत है, इस्लाम वो सच्चाई, इस्लाम वो सच्चा मजहब है, अपना तो अपना बेगाना ही इस्लाम की तारीफ करता है। एक बहुत बड़े शायर है जिसका नाम है कबीर दास, नाम सुना है आपने? कबीर दास क्या नबी की शान में नाम लिखा है? कहता भाई रे दो जगदेश कहाँ से लाए, कौन है जो मन भाए, पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकी भली जो पीस खाए संसार। कहता मेरे भाई मैं दूसरा देश कहां से लाऊं जिस देश में जगतपति मोहम्मद का नाम न हो। कबीरदास कहता मैं तौरेत पढ़ा, जुबुर पढ़ा, इंजिल पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद या जुर्वेद, अथर्ववेद, कलंकी पुराण, 18 पुराण को पढ़ा, कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिस किताब में मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। कहता पाहन पूजे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, कहता पत्थर पूजने से अल्लाह मिलता। कौन कहता? मैं नहीं कहता भाई, कबीरदास कहता। पाहन का मतलब होता पत्थर, हरी का मतलब होता अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। कहता पत्थर पूजने से अल्लाह मिलता, ईश्वर मिलता। तो कबीरदास कहता मैं मंदिर में जाकर एक पत्थर को नहीं पूजता, पहाड़ को पूजता, खुदा को पा लेता। मगर कबीरदास कहता मैं जब खुदा की तलाश में निकला, मैं गंगा किया, जमुना किया, सारे सामने हाथ जोड़ा, पूजा किया, खुदा ना मिला। कबीरदास कहता है कि खुदा न देवघर में मिला, न काशी में, न मथुरा में, न अयोध्या में, न मंदिर में, न मस्जिद में। जब मैंने खुदा को टटोलना चाहा, मैंने इंसान के हृदय को टटोला, खुदा मिल गया। कबीरदास कहता है खुदा न गंगा में रहता, न जमुना में रहता है, खुदा तो हर इंसान के हृदय में रहता है। हो गई। अब आइए, एक पंडित ने क्या नबी की शान को जिक्र किया, क्या नाम है? हम एक अल्लाह की पूजा की बात करते हैं, पूरी दुनिया को दावत फिक्र देते हैं, एक अल्लाह को पूजा करो, एक अल्लाह को नमस्कार करो, एक अल्लाह को नमस्ते करो। एक ही अल्लाह है जिसने सबको पैदा किया, और जो अल्लाह है उसकी तस्वीर नहीं, उसकी मूरत नहीं, उसकी कोई सूरत नहीं, वो निर्गुण है, वो निराकार है, निचित्र है, वो निरेखा है, वो लामहदूद है, वो महदूद नहीं होता। अब सुनो इसका तर्जुमा खंडन किया। आज हवा के सामने, चांद के सामने, सूरज के सामने, देवी के सामने, देवता के सामने, हाथी के सामने, बरगद के सामने हाथ जोड़कर सब खड़ा है, लेकिन उनकी किताब क्या कहती है? चैप्टर सुनो। वार्युदि और मुक्तिर्वशन का प्रजापति संपर पिता महेश, नमो नमस्ते तू शीशा करता पूर्ण वायु के नमो नमस्ते। का प्रजापति संपर पिता महेश कहता ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मक्की, ये मक्का, ये हुर, ये गिलमा, ये कोई भी इबादत के काबिल नहीं। इबादत के काबिल कौन? का एकम मबर मदूत ये नाश नहीं नाशते किंचन ला इलाहा इल्लल्लाह हर ने पापन इला इलाहम परम पदम जन्म बेगुर बराब तू जपे नाम मोहम्मदा लस्तम ला लस्तम मस्तम मस्तम लम लम ये पच पचो तबस्यम जगवतम गुरुनम परानम परारा। कहता अगर तुम गुनाहों के दलदल में भी फंस जाओ तो पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हर ने पापन, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे गुनाह तेरा मिट जाएगा। हर ने पापन, गुनाह जब मिट जाएगा तो क्या बनेगा? लस्तम रहा लस्तम मस्तम महामस्तम। जब मोहम्मद के नाम का माला जपोगे तो तेरा ठिकाना जन्नत की वादी में बन जाएगा। हर विष्णु के अक्षर गिन लो 4 गुण कर दो है, 2 ही मिला के 5 गुण कर दो, 20 से भाग जगाए, शेष बचे तो 9 गुण कर दो, 2 उसमें और मिलाए। कहते नानक का हर विष्णु में नाम मोहम्मद पाए। नानक जी कहता है दुनिया के सारे वस्तुओं के अंदर, सारे अशिया के अंदर कसम खुदा के जिधर जिधर देखोगे नबी के नाम का जलवा नजर आएगा।
कहता बिन पुद चले सुने बन काना, कर बिन करे करे पीरित नाना, आनन रहते शकल रस भोगी, बिन बारिन पहकायल जोगी। न कोई जोगी बनता, न कोई सूफी बनता, न कोई संत बनता, न कोई मौलाना बनता। नबी का कर्म होता जाता है, बंदा गुनहगार होके भी जन्नत का हकदार बनता जाता है। पता चला चंदन का टीका लगाने से कोई जोगी और योगी नहीं बनता, पहले दिल का जोगी बनना होगा। मन का पापी हो और चंदन का टीका एक मन का लगा लो तो ईश्वर तुमसे राजी नहीं होगा। ईश्वर को राजी करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? मनुष्य प्यार करना पड़ेगा, प्यार का परिभाषा बताना पड़ेगा, और जिंदगी के अंदर इनकलाब लाना है तो मुस्तफा की जिंदगी की जीवनी को पढ़ना पड़ेगा। बड़े बड़े शंकराचार्य इस्लाम की जीवनी पढ़ा है, इस्लाम की तारीख पढ़ा है तो इस्लाम के बारे में बोलता नजर आता है। कौन नहीं बोलता इस्लाम के बारे में? कसम खुदा की एक वक्त आएगा पूरी दुनिया मजहब इस्लाम की तारीफ करता नजर आएगा। यही वजह है हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है। अपनों की तारीफ तो सब करता है, लेकिन मेरा इस्लाम वो धर्म है कि जिसकी तारीफ पूरी दुनिया के लोग करते हैं। क्यों ना करे? क्योंकि रब ने कहा है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो पसंदीदा दीन मजहब इस्लाम है। इसकी हिफाजत का जिम्मा रब ने लिया है। पता चला मेरे भाइयों, दिल में ख्याल करते जाना और कहते जाना भाई भाई है यहाँ, हिंदू मुसलमान सभी। तुमको ऐसा तो कहीं प्यार नहीं मिल सकता। मुल्क को आजाद किया हमने और तुम्हें सौंप दिया, तुमको हम जैसा वफादार नहीं मिल सकता। खुद को आजमाओ तो पहले, कुछ नया करके दिखाओ तो पहले, बन ही जाएंगे मंदिरों मस्जिद। दिल से दिल को मिलाओ तो पहले। हम दिल से दिल को मिलाने की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सबको एक साथ रहने की बात करते हैं और कहते हैं ऐसा दिल बनाओ, किसी से दिल में नफरत ना रखो, अपने ईश्वर अपने अल्लाह से प्यार करो, अपने मौला से प्यार करो, मुस्तफ़ा जाने रहमत से प्यार करो और दुनिया को बता दो, ऐ दुनिया वालों सुनो, जो जितने लोग नफरत करने वाले थे यहाँ से चले गए। ख्वाजा के नगर में रहने वाले लोग नफरत नहीं करते, मोहब्बत करते हैं। आज तरह तरह की बातें होती है, कभी निकाब पे बात होती है, कभी हिजाब पे बात होती है, कभी कुरान पे बात होती है, कभी पर्दे पे बात होती है। ए मेरी माँ बहनों, आप भी सुनो, अपनी बेटियों के चेहरे पर पर्दे की आदत डाला करो। कुरान मुकद्दस में पर्दे का एहतमाम का जिक्र किया है, कुरान पाक में पर्दे में रहने का औरतों को हुक्म दिया है और बताया है तुम पर्दे में रहोगे तेरी इज्जत सलामत रहेगी, तुम निकाब में रहोगे तेरी इज्जत सलामत रहेगी। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं पर्दा कुरान में है, पर्दा इसमें है, पर्दा उसमें है, इसलिए औरतों को गुलाम बना दिया इस्लाम में। मैंने कहा सुनो, इस्लाम की तारीख मुताला करने वालों, ए जहर फशानी करने वाले मीडिया हजरात, पहले तुम मेरे धर्म का मुताला करो, अपने धर्म के बारे में पढ़ो। जब तेरे धर्म के अंदर, हमारे हिंदू भाइयों के धर्म के अंदर आया है कि जब रामचंद्र जी ने सीता को रखा था, कहा लक्ष्मण रेखा के अंदर, कहा था लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना और इस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस ना करना। रावण आया था, अपहरण कर लिया था। सीता जब गई थी अपहरण होके तो कभी माला उतार के फेंकी, कभी गली के माल, कभी हार उतार के फेंकी, कभी कंगना उतार के फेंकी, कभी सिकरी उतार के फेंकी। और जब उसकी तलाश में सीता को मालूम था ये मैं जो निशानियां दे के जा रहा हूँ, मेरे तलाश में राम आएगा, हनुमान आएंगे, देवर मेरा लक्ष्मण आएगा, जब ये तलाश करते करते जब ये मिलेगा तो मुझ तक पहुंच जाएंगे, ये वसीला बता देगा, इसलिए उतार के फेंका था। तो जानते हो, कभी गले का हार उतार के फेंकी थी, हनुमान ने उठाया था, पूछा था लक्ष्मण से ये हार किसका है? बोला मुझे मालूम है ये हार मेरे भाभी सीता की है। कुछ दूर और गए, पायल मिला था, बोला ये पायल किसका है? बोला ये मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए थे, नाक की नथनी मिली थी, हनुमान ने पूछा था ये नथनी किसकी है? तो रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने कहा था मुझे मालूम नहीं ये नथनी किसकी है। तो राम ने देखा, कहा ये नथनी तो तेरे भाभी की है। तो रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने कहा था ए मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, मैं अपने भाभी का तो चेहरा ही नहीं देख सका हूँ, मैं अपने भाभी का चेहरा नहीं देखा हूँ। मैंने कहा यार सुनो, एक आंगन में रहने वाला, तुमने भाभी का चेहरा कैसे नहीं देखा? तो लक्ष्मण जी ने कहा था मेरे भाभी हमेशा निकाब में रहा करती थी। पता चला निकाब औरतों की लिबास है, यह अलग सी बात है। मीडिया मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को टारगेट करती है, मुसलमानों को बदनाम करती है। मैं कहता हूं निकाब ये एक हिजाब का नाम है, लिबास का नाम नहीं, वरना असले हिजाब तो दिल के ज़मीर को कहा करते हैं, आंखों के ज़मीर को कहा करते हैं। जिसका दिल मुर्दा होता है उसको लंगापन अच्छा लगता है, जिसका ज़मीर जिंदा होता है उसको निकाब अच्छा लगता है। मैं कहता हूं मनुस्मृति के चैप्टर को उठा के ले आओ, कोई तुम रामायण के चैप्टर उठा कर ले आओ, कोई तुम ऋग्वेद का चैप्टर उठा कर ले आओ, जिस
चैप्टर में लंगे का जिक्र तेरी किताब के अंदर हो, लंगे बाबा के पूजने का जिक्र तेरी किताब के अंदर हो। पूरी दुनिया के पंडित शाहिद हैं, हैरान रह जाएंगे, एक चैप्टर ना ला सकेगा, मगर जिधर जिधर देखोगे निकाब का मसला मिलता नजर आएगा। कुरान पढ़ोगे निकाब की फजाइल मिलेंगे, हदीस पढ़ोगे निकाब के फजाइल मिलेंगे। और जब बंदा निकाब में रहता है इज्जत सलामत रहती है, निकाब से निकल जाता है इज्जत नीलाम हो जाती है। क्योंकि जब तक निकाब में थी कौन हरन हुई थी, जैसे ही हुदूद को निकल गई अब हरन हो गई। पता चला मेरी माँ बहनों, छोटे छोटे बच्चों को अपने से आदत डालो पर्दे की निकाब की, यकीनन इस निकाब में इनकलाब लाएगा, आपकी इज्जत महफूज रहेगी। क्योंकि एक केले के छिलके के अंदर रखोगे तो जानते हो उसमें मक्खी नहीं बैठेगी, लेकिन जैसे ही केले के छिलके को निकाल दोगे हजारों मक्खियां उसमें बैठेगी। इसलिए अपनी इज्जत को छुपाना चाहते हो, बचाना चाहते हो, तवांगी चाहते हो, इज्जत चाहते हो, सरबुलंदी चाहते हो, निकाब में खुद रहो, बच्चियों को रहने की आदत डालो, अंग्रेजों के लिबास से बचो। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मेरे मौला हमको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। मेरी माँ बहनें सुन रही है, जलसे सीरत गौस आजम के ताल्लुक से मैं बता दूं, आप सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आप कनीज हैं। बनो ऐसा चेहरे पे आपके कोई बाल नजर ना आए, चलो ऐसा कि सीरत फातिमा के आसार नजर आए। इसलिए हम गुलाम नबी हैं। मेरे गुनाह समंदर के कतरों से ज्यादा हो सकता है, दरिया के कतरों से ज्यादा हो सकता है, आसमान के तारों से ज्यादा हो सकता है, मगर खुदा की रहमतों से ज्यादा नहीं हो सकता। लाख गुनाह किए हो, खुदा की बारगाह में शर्मिंदा हो जाओ, तौबा करो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला गफूर रहीम है, अल्लाह आपके गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं मेरे मौला हमको हक बोलने, हक सुनने, हक पे अमल करने की तौफीक हो रफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मेरे साथ जोर से पढ़ लीजिए।